मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि टेट्रापोडा का क्लासिफिकेशन में आज हम एविस और आगे मैमल्स के बारे में क्लासिफिकेशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपने देखा जो टाइटल था उसमें रेप्टिलिया, एविस और मैमल तीनों को एक साथ रखा गया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली एविस और मैमल्स भी रेप्टाइल्स से ही उनका उद्भव हुआ है, के ही पार्ट हैं वो, लेकिन हम क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें अलग अलग स्टडी करते हैं। तो आज हम जो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स जिन्हें बर्ड्स कहते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि क्लास एविस के अंतर्गत आती हैं। लिनियस ने 1758 में सबसे पहले इस क्लास को नामकरण किया था। जैसा कि आपको पता है, ये वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम तो इनमें फेदर्स मौजूद होंगे, टूथलेस बीक्ड जॉ मौजूद होगी, क्लेडोइक एग्स होंगे यानी कि हार्ड शेल एग, हाई इनमें मेटाबॉलिक रेट देखने को मिलेगी, 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग स्केलेटन देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इस क्लास को हमने 2 इंफ्रा क्लासेस के अंदर बांटा है, और जो पहली इंफ्रा क्लास है वो कहलाती है पैलियोग्नैथी। पैलियो मीन्स ओल्ड। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि ऐसे बर्ड्स जिनमें ओल्ड टाइप के जॉज हैं। एक और क्लेड है जिसको हम कहते हैं नियोग्नैथी, जो कि सब क्लास का दर्जा रखती है। उसके बारे में आगे हम विस्तार से देखेंगे। ये दोनों ही क्लेड, पैलियोग्नैथी और नियोग्नैथीज, दोनों मिलकर के एक और क्लेड बनाते हैं जिसको हम नियोऑर्निथीज कहते हैं। तो जितनी भी मॉडर्न बर्ड्स हैं वो नियोऑर्निथीज के अंतर्गत आती हैं। जो पुरानी बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उन्हें हम अक्सर पैलियोऑर्निथीज के अंदर रखते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पैलियोग्नैथी की। पैलियोग्नैथी में वर्तमान में 5 एक्सटेंट यानी कि मौजूदा ब्रांचेस हैं जो फ्लाइटलेस लीनिएज से ताल्लुक रखती हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत 2 एक्सटिंक्ट क्लेड्स भी आते हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इनमें से केवल टिनेमीफॉर्मिस के अंतर्गत जो बर्ड्स आती हैं वो उड़ सकती हैं कुछ हद तक, बाकी नहीं उड़ पाएंगी। तो हम इनकी बात करें, इनमें क्या क्या आता है और किस तरीके से ये इवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्टूथियोर्निफॉर्मिस
के अंतर्गत फ्लाइटलेस बर्ड, जिनको हम ऑस्ट्रिच कहते हैं, वो और उनके एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स आते हैं। वर्तमान में इसके अंतर्गत आपको कॉमन ऑस्ट्रिच और सोमाली ऑस्ट्रिच, तो इस ऑर्डर के अंतर्गत आने वाली बर्ड्स हैं, जो कि जीनस स्ट्रूथियो के अंतर्गत आती हैं। तो पहला जो ऑर्डर है पैलियोग्नेथाई का, वो स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस है, जिसमें ऑस्ट्रिच आते हैं। जो कॉमन ऑस्ट्रिच है उसे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड स्पीसीज माना जाता है। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है कैसुएरिफॉर्मिस। इसमें कैसोवरी की 3 स्पीसीज आती हैं, साथ ही साथ इसमें एमू है। यहाँ पर जो इनकी लेग्स हैं वो रनिंग के लिए अडेप्टेड हैं। फ्लाइट इनमें नहीं पाई जाती, रनिंग के लिए विशेषकर ये अडेप्टेड हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर ये नेटिव हैं। तीसरा जो ऑर्डर है वो है एप्टेरिजिफॉर्मिस। जैसे नाम से ही जाहिर है, एप्टेरा मीन्स नो विंग्स। एप्टेरिजिफॉर्मिस के अंदर न्यूजीलैंड में इंडेमिक स्पीसीज जो है, जिसको हम कीवी कहते हैं, जो कि एप्टेरिक्स जीनस से ताल्लुक रखती है, ये कीवीज इसके अंदर आते हैं। कीवीज स्मॉलेस्ट लिविंग रेटिटी माने जाते हैं। रेटिटी का मतलब होता है ऑस्ट्रिचेस, इमूज, रियास, टिनेमस एंड कैसोवरी। जो पैलियोग्नेथी हैं उनको हम रेटिटी भी कहते हैं, इस चीज का आप याद रखिए। तो यहाँ पर एप्टेरिजिफॉर्मिस में कीवीज आते हैं। अगला जो ऑर्डर है वो है रीफॉर्मिस। इसमें फ्लाइटलेस रेटिटी आते हैं, जिसको हम रिया कहते हैं। जीनस रिया की है, ये एकमात्र स्पीसीज है जो कि जीनस रिया से ताल्लुक रखती है, रिया अमेरिकाना। नेक्स्ट जो इस ऑर्डर है इसके अंदर वो है टिनेमीफॉर्मिस। टिनेमीफॉर्मिस में टिनेमस आएंगे। इसके अंदर 46 स्पीसीज पाई जाती हैं। फ्लाइटलेस लीनियस से जरूर ये ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये कुछ हद तक फ्लाई कर सकते हैं। इस चीज को आप याद रखिए। जो प्रमुख इसकी स्पीसीज है वो है टिनेमस मेजर। टोटल इसमें 2 सब फैमिलीज, 9 जेनेरा, 47 स्पीसीज और 127 सब स्पीसीज मौजूद हैं। आगे हम बढ़े और दूसरी क्लेड जो एविस की है वो है नियोग्नेथाई। हम आगे बात करते हैं नियोग्नेथाई की। सब क्लास है ये। नियो मीन्स न्यू, नेथाई मीन्स जॉ, जिनमें नए प्रकार के जॉज पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लिविंग बर्ड्स, जिनमें आप टिनेमस एंड रेटिटीज को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे बर्ड्स इसमें आते हैं। करीब 10,000 लिविंग स्पीसीज नियोग्नेथाई की मौजूद हैं। नियोग्नेथाई के अंतर, जैसे मैंने आपको बताया, अधिकांश बर्ड इसमें शामिल हैं। यहाँ पर करीब 22 ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे और इसमें बहुत
विशाल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलेगा। फॉर्म्स में, फंक्शंस में, बिहेवियर में बहुत जबरदस्त आपको यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक ऑर्डर आप देख रहे हैं, पैसेरिफॉर्मिस। पैसर यानी कि जो बर्ड्स जिस तरह की बया है या घरेलू चिड़िया है उस तरह की बर्ड्स है। ये लैंड वर्टिब्रेट का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर है। करीब 60% जो लिविंग बर्ड्स हैं वो इस ऑर्डर से ताल्लुक रखती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। इसकी टेक्सोनॉमी की बात करें, पहले इसे नियोगनाइथाई को सुपर ऑर्डर के रूप में माना जाता था, लेकिन आज की तारीख में इसको हम सब ऑर्डर के रूप में क्लासिफाई करते हैं। इसमें जो प्रमुख ऑर्डर्स हैं हम बात करें तो एंसेरिफॉर्मिस के अंदर डक्स शामिल होते हैं, गूज शामिल होते हैं, स्वान शामिल होते हैं। इस ऑर्डर के जो बर्ड्स हैं वो एक्वेटिक लाइफ के लिए, एक्वेटिक अपने एग्जिस्टेंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से अडेप्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर महत्वपूर्ण ऑर्डर आता है वो है गैलीफॉर्मिस। गैलीफॉर्मिस के अंतर्गत मुर्गे, चिकन, टर्की, क्वेल और लैंड फाउल वगैरह इसमें आते हैं। ये इम्पोर्टेंट सीड डिस्पर्सर्स होते हैं, प्रेडेटर्स भी हैं। गेम बर्ड के रूप में, मीट और एग के रूप में इनका काफी ज्यादा शिकार किया जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये स्किल्ड रनर होते हैं। नाउ इसके बाद में अन्य हम बर्ड्स की बात करें, ये दोनों जो मैंने आपको ऑर्डर बताए, ये दोनों ऑर्डर सुपर ऑर्डर गैलोएंसेरी से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम सुपर ऑर्डर की बात करें तो गैलोएंसेरी में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगला जो सुपर ऑर्डर आप देखेंगे वो है मेरेंडोर्निथिस। जनरली इसे सुपर ऑर्डर की बजाय क्लेड के रूप में बताया जाता है, लेकिन कई जगह पे इसका उल्लेख सुपर ऑर्डर के रूप में होता है। खैर, हमें सुपर ऑर्डर देखना नहीं है, हमें बात करनी है ऑर्डर्स की। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण ऑर्डर हैं वो है फिनिकोप्टेरिफॉर्मिस। फिनिकोप्टेरिफॉर्मिस के अंदर फ्लेमिंगोज आते हैं। याद रखिए, वाटर बर्ड हैं जिसमें फ्लेमिंगोज आते हैं। ये ऑर्डर फिनिकोप्टेरिफॉर्मिस से ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो ऑर्डर है जो कि सुपर ऑर्डर कोलम्बी मॉर्फी के अंतर्गत आते हैं, जिसके आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसमें कोलम्बा यानी कि पिजन, सैंड ग्रूस आदि शामिल होंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है वो है कोलम्बिफॉर्मिस। कोलम्बिफॉर्मिस के अंदर पिजन एंड डव्स आते हैं। इस ऑर्डर के अंदर केवल एक फैमिली है कोलम्बिडी। कोलम्बिफॉर्मिस ऑर्डर के अंदर केवल एक फैमिली है कोलम्बिडी, जिसमें पिजन एंड डव आते हैं। छोटा इनका शरीर होता है, छोटी नेक होती है, छोटी स्लेंडर बिल होती है। इनके अंदर ये ध्यान रखिए कि सीड्स को, फ्रूट्स को एंड प्लांट्स को ये खाते हैं।
आगे हम बात करें, अगला जो महत्वपूर्ण ऑर्डर है वो है ओटिडी फॉर्मिस, जिसमें बस्टर्ड्स आएंगे, कुकिलू फॉर्मिस जिसमें कुकूज आएंगे, कोयल, ग्रुई फॉर्मिस जिसमें क्रेन शामिल होते हैं, कैप्री मुल्गी फॉर्मिस, इसमें स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड शामिल है। इसके अलावा स्फेनिस्की फॉर्मिस, इसके अंतर्गत आप देखेंगे पेंगुइन शामिल हैं, वल्चर्स को हम कैथार्टी फॉर्मिस के अंदर रखते हैं। इसके अलावा और जो प्रमुख ऑर्डर्स हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, सिटेसी फॉर्मिस जिसमें पैरेट आएंगे, पैसरी फॉर्मिस जिसमें पैसर बर्ड आएंगे, पीसी फॉर्मिस जिनके अंदर वुडपेकर एंड उनके रिलेटिव शामिल होंगे, क्योंकि जनरली मछलियों का तो यहाँ पर इन प्रमुख ऑर्डर्स के अलावा कई और एक्सटिंक्ट ऑर्डर हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम मेमल्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, मेमल का आउटलाइन। इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।